करा कीले गड़वाई थी, फुहारे चलवाए थे, भरी ठंड में लठ बजवाया था, आंसू गैस के गोले चलवाए थे, गोलियां चलवाई थी, सब ये करा। मैं धन्यवाद करती हूँ। आम जनता जीएसटी नहीं देती, नमक पे भी जीएसटी है, नमक पे भी, हल्दी पे, मेरे रेट गन्ने पे बढ़ेंगे तो आम जनता की जेब से ही तो जाएंगे। किसकी आम जनता? अच्छा, जब आप बढ़ाने की बात होती है तो आप आम जनता में उलझा देते हो महोदय। तो मील का पैसा होता है, गन्ने का पैसा होता है, किसी को ब्याह शादी करने होते हैं, किसी को कर्ज देना होता है, किसी का हॉस्पिटल का, 100 चीजें इसी में है। तो इस बात को समझ करके गन्ने की पेमेंट करा जाए। दोस्तों, आज इस वक्त मैं बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर मौजूद हूँ और पूनम पंडित जी यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान नेता, बड़ी मशहूर किसान नेता हैं। जिस वक्त किसान धरने पर बैठे थे बॉर्डर पर, उस दौरान बहुत जो है चर्चित हुई थी और आज भी ये बुलंदशहर में पहुंची हैं क्योंकि यहाँ किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। आज जो यहाँ पहुंचे, क्या मकसद है आपका? बस यही है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, देखना कितनी कितनी उम्र के, कर रहे हैं कैमरा एक बार उधर मेरे मुंह से हटा के, भैया इतनी इतनी उम्र के, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, और गन्ने के रेट को देखो, आधे से ज्यादा सीजन चला गया और रेट अभी डिक्लेयर नहीं कर पाए, तो इस बात की बड़ी दुविधा है। बात बताओ मैडम, फिर वही बात, सवाल कोई खा के खड़ा हो जाता है कि किसानों को ऐसी ठंड में कुछ काम रहता नहीं, आगे बैठ जाते हैं। अच्छा, और देखो पकौड़ी सकौड़ी सब बन रही है। देखो यहाँ आकर के जो है बैठ करके वो लोग दिखाएं जो इस बात को करते हैं। ठंड में बैठ करके बॉर्डर पे किसान बैठा, जब भी यही फालतू की बकवासें हुई थी, ठीक, ये गाजियाबाद से आए हुए हैं, इसरोई साहब जो है सैदपुर से आए हुए हैं, बाबा जी हमारे बुजुर्ग सियाने से आए हुए हैं, ऐसी तमाम इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आधे से ज्यादा सीजन निकल गया और इसी पैसे में, जो मील का पैसा होता है, गन्ने का पैसा होता है, किसी को ब्याह शादी करने होते हैं, किसी को कर्ज देना होता है, किसी का हॉस्पिटल का, 100 चीजें इसी में है। तो इस बात को समझ करके गन्ने की पेमेंट करा जाए जी। तो अब यहाँ जिस तरह से आप पहुँचे हैं, मकसद क्या है इनका? ये हमारे बहुत सीधे साधे बुजुर्ग हैं, सीधे साधे लोग हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि पुलिस का भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन की समस्या ना बढ़ा रहे हैं, इनकी बात को जल्दी से जल्दी सुना जाए, अन्ना तो फिर पंचायत होगी, आड़ी होगी। ये 12 कल आपका जन्मदिन भी है भाई, हम एडवांस में आपको जो हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। थैंक यू। मैं बाजार ही जा रही हूँ, बाजार शॉपिंग के लिए भी जाएंगी आप? अब तो कल तो बैठे हो नहीं आप यहाँ धरने पे? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कल मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन मैं कल भी एक प्राधिकरण पे धरने पे हूँ। तो मेरे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि ऐसे मौके पे भी मैं कैसे। पूनम जी यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? राजा जी, आपका क्या नाम है पूरा? राजा सैफी। अच्छा, पूनम जी आई हैं, हमें अच्छा लगा, इन्होंने हमें सहयोग किया है, इन्होंने अपने दर्द, लोगों के दर्द बता रहे हैं, तो उसके लिए समझना चाहिए प्रशासन शासन से। यही हमारी मांग है कि हमारी मांग, बीच की जो कड़ी होती है, वो चाहे वो मिल मालिक हो, चाहे वो फैक्ट्रियों के मालिक हो, चाहे कोई भी, जो बीच की कड़ी है वो होता प्रशासन। तो प्रशासन का काम है, बड़े भाई हमारे यहाँ पे खड़े हुए, कुछ बातचीत इनकी आप करा रहे हो मिल वालों से? नहीं है, नहीं ज्ञापन व्यापन नहीं, टेबल टॉक कराइए। देखिए ये गलत बात है। कोई भी सक्षम अधिकारी इनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ भीड़ कम है, और जरा ये 10 जनवरी निकल जाने तो फिर भीड़ बढ़ा देंगे, फिर अधिकारी भी आएंगे, सारी चीजें होंगी, सब मिलेंगे। फिर ये देखो किसानों के प्रति सरकार का कितना बड़ा अत्याचार है। हमारा कोई सामान अत्याचार है? कहाँ अत्याचार है? कितनी सारी सुविधाएं दे रही है। एक बात सुनो, सुविधाएं, गन्ना जो है आधे से ज्यादा निकल चुका सीजन, और आज तक रेट मालूम नहीं किसान को, तेरा रेट क्या? एक बात बताइए, हर साल किसान जो है धरने पर बैठते हैं, कभी जो है गन्ने का मूल्य बढ़वाने के लिए, कभी आलू का मूल्य बढ़वाने के लिए, और सरकार बढ़ाती भी है। कितना बढ़ाते आखिर जनता के पेट उसे? देखिए जितनी जीएसटी बढ़ा रहे हो आप, 18% की जीएसटी भारत का नागरिक दे रहा, नमक पे जीएसटी जितनी ऑर्डर है उसके आधार से किसानों की आय दुगनी कर दीजिए, दूध पे देख लीजिए आप। तो ये सारी चीज जो है इनको देख करके बढ़ा दीजिए। दूसरी बात, इस गन्ने को उगाने में कितनी मशक्कत, सर्दी में कितने तो पानी लगते हैं ईख में, खेत में, ठीक, कितने आलू में सर्दी में कितने खाद लगते हैं, कितनी चीजें लगती हैं, बहुत सारा खर्चा भी हो जाए। इसी उससे तुम्हारे सिस्टम चल रहे हैं। जो कर्मचारी हैं सरकारी मिलों के भी और जो अर्ध सरकारी मिलों के, उनके भी सिस्टम चलते हैं, प्लस जीएसटी देते हैं, उससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आती है। तो ये चीज इनको समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझेंगे, हमारे बुजुर्ग बाबा जी बैठे हुए हैं, बेहद ठंड हो रही है, आप भी देख रहे हो। आज आप कहाँ से आए हैं? शादी से आए हैं हम। अच्छा, पूनम जी आज यहाँ पहुंची हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ा साथ दिया था उस दौरान बॉर्डर पे। ये हमारी बेटी है, साथ क्यों नहीं देगी? अरे किसान की बेटी है। जब प्राइवेट गांडा 400 को बिक रहा है तो ये 320 को क्यों खरीद रहे हैं?
अरे कम से कम 11 चीज बना रहे हैं। हम भी बेपड़े से 11 चीज बना रहे हैं। खोई के पैसे भी नहीं मिल रहे हमें। खोई के पैसे भी नहीं मिल रहे, क्या नहीं है? खोई के भी नहीं मिल रहे, मैली के भी नहीं मिलते। और जो क्या कहते हैं ये जो 18 चीजें 11 बना रहे हैं, 11 के आसपास में चीजें बना रहे हैं, उस पर सब पे ज्यादा GST ले में। इनकी पेमेंट जो है ये कर दे में, बस यही निवेदन है प्रशासन से। और बीच के टेबल टॉक कराने वाले जो लोग हैं प्रशासन के, वो जो है अधिकारी होते हैं। अधिकारी सक्षम यहाँ पर कोई अभी आए नहीं। धरना इनका चलने वाला है, आप साथ देने वाली हैं? अभी इसको देखिए नहीं बाबा जी तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और 10 तारीख के बाद हम भी इसमें एक्टिव हो जाएंगे। मैं अपने जिला अध्यक्ष हमारे संयुक्त किसान मजदूर संगठन के करणवीर सिंह सिरोही जी से निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ पे पूरे ध्यान रखिएगा। एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे किसानों के साथ अत्याचार नहीं है, किसान से अलग ऐसा किसी का भी वो बताओ जो बिना रेट के सौदा बिक जाता हो। एक बात बताओ, क्या किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है और आम पब्लिक को किसी को नहीं? किसान को भी तो एडजस्ट करना चाहिए सरकार के लिए। एक बात बताइए, और हर किसी की कीमत पहले बताते हैं, कीमत ये है, उसके बाद देते हैं। किसान कीमत नहीं पूछता। सिस्टम तुम्हारा कितने का आया? ऐसे कैसे बताते हैं? कितने का आया? कितने का? 1000 2000? इसकी रेट तुमने अपनी मर्जी से तय करे थे या कंपनी ने तय करे थे? एक बात बताओ, सुनो, जीएसटी की बात अगर कर रहे हैं, आम जनता की जेब से ही तो जाएगा। अब एक बात बताइए, आम जनता जीएसटी नहीं देती, नमक पे भी जीएसटी है, नमक पे भी, हल्दी पे, रेट गन्ने पे बढ़ेंगे तो आम जनता की जेब से ही तो जाएंगे। किसकी आम जनता? अच्छा, जब आप बढ़ाने की बात होती है तो आप आम जनता में उलझा देते हो महोदय, ये गलत बात है। ये दुपला व्यवहार, एक पुरानी पेंशन का और एक किसानों का एमएसपी का क्या क्या कर दे। एक बात बताओ, अब आप लोग तो धरना वरना करके बैठ जाते हो, अपने घर बैठो, नहीं कर रहे। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में राहुल गांधी जी ने लागू करवा दिया था, जबकि कांग्रेस के कुछ नेता खिलाफ थे। पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेताओं के खिलाफ होकर राहुल गांधी जी ने पूरे देश में करवा दिया था 2013 भूमि अधिग्रहण के लिए। कुछ नहीं किया सरकार ने, किसानों के लिए तो करा था ये किसानों के लिए। योगी सरकार, मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है। क्या भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया? करा, कीले गड़वाई थी, फुहारे चलवाए थे, भरी ठंड में लठ बजवाया था, आंसू गैस के गोले चलवाए थे, गोलियां चलवाई थी, सब ये करा। मैं धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने फिर ये भी बोला था कि मेरी करनी में कोई कसर रह गई है तो ये किसानों के बिल माफ करें। हाँ, वो कहते हैं ना, दाब पड़ी पर रस देता है इंसान। तो वो जब दाब पड़ी किसानों की, जब जो है बिल वो रद्द हुए थे, ठीक, और एमएसपी लागू कर देंगे 2022 के इलेक्शन के बाद में, ये कहकर देश के इतने बड़े आंदोलन को स्थगित करा दिया था देश के प्रधानमंत्री जी ने। फिर दोबारा उनको छलने का काम किया। 153 सांसद विपक्ष के निलंबित करके संसद से, और तब जाकर के ड्राइवरों के खिलाफ बिल लेकर के, फिर ड्राइवर भी इनके लिए आंदोलन कर रहे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और 24 के चुनाव से पहले समाधान होगा। चलिए भैया, पूनम जी अपनी बात रख चुकी हैं और यहाँ 10 तारीख के बाद में पूनम पंडित भी डेरा डालने वाली हैं।